बुजुर्गान दीन की बात कर रहे हैं। उर्सों में अक्सर हमने देखा है जो अहले सुन्नत में हम पे तनकीद काफ़ी होती है। दूसरे मसालिक के लोग तनकीद करते हैं कि उर्स के मौके पर उसको एक मेले का नाम दे देते हैं। फिर उसमें मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर अब कई हमारे पंजाब में भी और केपीके भी मैंने देखा है, मुख्तलिफ मुल्क के टूल अर्ज़ में मैंने देखा है कि कई जगह कुत्तों की लड़ाई कराई जाती है। जिस यौम पर किसी बुज़ुर्ग का उधर जो मज़ार है, तो रेसें लगवाई जाती हैं बैलों की। ऐसा समा होता है, फिर वहाँ पर मंशियात का भी इस्तेमाल सरेआम हो रहा है। वैसे फिर उसको लोग ये करते हैं कि अहले सुन्नत के साथ टैग करते हैं कि जे इनके उर्स पर ये होता है। एक तो ये बताएँ, हमने ये अक्सरियत का मैं नहीं कह रहा, हमारे कई हमने मज़ारात ऐसे भी हमारे बुज़ुर्गों के हैं, जहाँ पर उस पे कुरान ख़वानी होती है, उलमा के खिताबात होते हैं, नात ख़वानी होती है। लेकिन चंद की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर ये मामूलात पाए जाते हैं। तो उसके हवाले से क्या कहेंगे कि ये जो करते हैं, इनकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? हमारे अकाबिरीन को क्या करना, उलमा को क्या करना चाहिए? और जो मशाइख हैं हमारे, जो सहीउल अकीदा जिनके बुज़ुर्गान दीन के सही अंदाज़ के अंदर उर्स हो रहे हैं, वो अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं? अलामा साहब माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा जो है ना सवाल किया। इस तरह के सवाल होने चाहिए ताकि नौजवान नस्ल की जो है इस्लाह हो सके। नौजवान नस्ल जब ये बातें सुनती है ताकि उसको पता चले यार उलमाए हक कौन है, ये इनके अकीदे क्या हैं, ये कैसे वलियों को मानते हैं, कैसे उर्स के जो है ना कायल हैं। सबसे पहली बात ये देखी जाएगी, जैसे मैंने शुरू में आपको कहा था कि वलीउल्लाह का मज़ार देखा जाएगा, वाक़ई वो वलीउल्लाह है कि नहीं है। बाद में अक्सर ऐसा भी हुआ कि एक अल्लाह का वली था, पीर था, वो दुनिया से चला गया, उसकी औलाद जाहिल थी, अनपढ़ थी। जाहिल ने आके जो है ना गद्दी सँभाल ली, जैसा कि पीर नसीरुद्दीन भी फरमाया करते थे कि पीर का बेटा पीर नहीं होता। अच्छा, ये माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन इस बात से ये भी थोड़ी वज़ाहत फ़रमाएँ कि आलिम का बेटा जब तक वो पढ़े नहीं, वो आलिम नहीं कहलवा सकता। लेकिन ये क्या वजह है, पीर का बेटा अभी पैदा होता है, 5-6 साल का होता है, हम इश्तिहारात में आजकल तो जदीद दौर आ गया है, साहबज़ादा पहले लिखता है, फिर 7-8 माह का वो 7-8 माह कह लूँ, 7-8 साल का होता है, तो वो पीर भी बन जाता है। बिल्कुल जी, एकदम वलायत पे पहुँच जाता है, इस नुक्ते पर भी ज़रा गुफ्तगू करें। बिल्कुल, असल में जो हमारी जो ना जाहिल किस्म के लोग हैं, ये लोग इनको उठा लेते हैं, सरों पर बिठा लेते हैं, फिर वो लोग बाद में पीर होने का दावा करते हैं, फिर वो बहुत सारी खराफात करते हैं और सीधा-सीधा अहले सुन्नत व जमात पर इल्ज़ाम। इस पर हमारा दो टोक जो है ना एक ही जवाब है। सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं कामिल पीर की जो है ना वो 4 निशानियाँ हैं। चाहे वो गौस पाक का बेटा ही क्यों ना हो, जब तक उसमें हम 4 निशानियाँ नहीं देखेंगे, तब तक हम उससे शेख मुर्शिद नहीं मानेंगे। आप फरमाते एक तो आलिम फ़ाज़िल हो, दूसरा वो सही उल अक़ीदा हो, दूसरी शर्त ये है। तीसरा फरमाया उसका सिलसिला अपने शेख से जुड़ा हो, उसका उसके शेख से यानी कि ये सिलसिला नबी तक जाता हो। सुभान पूरी एक तार हो, दरमियान में कोई तार वग़ैरह कटी ना हो, कनेक्शन कटा ना हो, यानी कि ताल्लुकात जारी हो, फैज़ का सिलसिला जारी हो। और फरमाया कि इतना कम से कम उसके पास इल्म हो कि वो उसका मुरीद है तो कम से कम अपने मुरीद को जो है वो मुतमिन कर सके। आजकल जितने भी आप देखिए आस्थाने, में सब की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिन आस्थानों पर ये खुराफात हो रही है, जैसे उर्स के हवाले से आपने वहाँ पे जो गद्दियों पे बैठे, एक उनका लिबास गैर शरई है। आप उनकी शक्ल सूरत देखें, ना नबी जैसी शक्ल है, ना नबी पाक जैसी सूरत है, ना उनमें कोई नमाज है, ना उनका रोज़ा है, ना उनका लिबास, ना उनके बाल चाल चलन, कोई चीज़ भी सुन्नत के लायक नहीं है। तो जब ऐसे लोग गद्दियों पर बैठेंगे, तो आगे आपको क्या लगता है कि वो उर्स सुन्नत के मुताबिक करेंगे, शरीयत के मुताबिक? ज़ाहिर-सी बात है, जैसे वो खुद हैं, आगे उनके जो चाहने वाले हैं, वो उसी तरह उर्स मनाएँगे उर्स के अंदर। तो उर्स के बारे में उलमाए कराम ने वाज़ेह बयान, बल्कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान, बड़े-बड़े हमारे मुफ्तियाने कराम के जो है ना फ़तवे मौजूद हैं कि अगर हम ये चीज़ें डिस्कस करें तो बहुत लंबी एक जी, बहस हो जी, जी। जाएगी कि ढोल भी होता है, कुत्तों की लड़ाई भी होती है, मुर्गबाज़ी भी होती है, मेला भी होता है, रक़्स भी होता है, नाच-गाना भी जी, हो जी। गया और बहुत सारी खराफ़ात हैं। मैं ये समझता हूँ जो कहीं पे नहीं होती वो उर्स के नाम पर जो है ना हमारे मज़ारों पर हो रही है। और आप एक लम्हे के लिए सोचें, बल्कि उन लोगों को खुद सोचना चाहिए जो गद्दी नशीन है, क्या ये काम करने से हमारे जो वलीउल्लाह हैं मज़ार में, क्या उनको सवाब पहुँचेगा, उनकी रूह खुश होगी? मैं यहाँ पे एक छोटी-सी रिवायत बयान कर दूँ ताकि अवाम को जो है ना नूर मीडिया के जो चाहने वालों को समझने में आसानी हो सके। एक बुज़ुर्ग है, उनका मुरीद है, तो मुरीद ने कहा हज़रत दाता साहब उर्स हो रहा है तो मैं वहाँ उर्स पे जाना चाहता हूँ। तो मुरीद साहब पीर साहब
نے اس کو روکا، اس نے کہا بیٹا تیرے سوا کوئی میرا خدمت کرنے والا نہیں۔ تو انہوں نے بڑا زور دیا کہ نہیں میں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب جانا تو یہ پرچی نہ راستے میں ایک جنگل ہوگا، سفیدے کا درخت ہوگا، وہاں پہ ایک بزرگ ہوں گے، یہ پرچی ان کو دے دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ جوان وہاں پہ گیا، راستے میں بزرگ ملے، نورانی چہرے والے، پرچی دی، انہوں نے مسکرا کے پڑھی اور کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا داتا صاحب کے عرس پہ۔ کہا جاتے وقت نا اس پرچی کا جواب لے جانا۔ وہ 2-3 دن عرس پہ رہا حسب معمول، واپس آیا، پرچی لی اور پرچی لے کے واپس ہم نے شیخ کے پاس آیا۔ اب اس کے شیخ نے جب یہ پرچی پڑھی تو وہ مسکرا پڑے۔ ان کے حضرت سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی پرچی ان کو دیتا ہوں وہ مسکراتے ہیں، اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں آپ مسکراتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس کو تو نے پرچی دی حقیقت میں وہ داتا علی حجی فرید ہے۔ تو میں نے ان کو یہ سوال لکھا کہ آپ کے مزار پہ غیر شرعی کام ہو رہے ہیں، یعنی کہ اس وقت کی بات ہے کہ اولیاء کو بھی معلوم ہے، تو آپ کے مزار میں غیر شرعی کام ہو رہے ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں روکتے؟ تو انہوں نے مسکرا کے محبتاً یہ جواب دیا، انہوں نے کہا آپ سے ایک مرید نہیں روکا گیا، میں ان ہزاروں کو کیسے روکوں؟ لیکن یہاں پہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ داتا صاحب کا عرس وہاں ہو رہا تھا، داتا صاحب یہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ علماء لکھتے ہیں جب اللہ کے ولی کے اوپر ولی کے مزار کے اوپر یا عرس کے نام پر کوئی غیر شرعی کام ہوتا ہے تو صاحب ولی اپنے مزار کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اہل سنت خدا کے لیے ہمارے اوپر ترس کھائیں، رحم کریں، آپ ایسا کام نہ کریں بجائے فیض ملنے کے ان اولیاء کرام ہماری وجہ سے اپنے مزار کو بھی چھوڑ کے جانا پڑے۔ تو اس کا آخری میں یہی جواب دوں گا، ہر وہ عرس جو شریعت کے مطابق ہے، قرآن حدیث کے مطابق ہے، جہاں پہ علماء بلائے جاتے ہیں، ثناخان رسول بلائے جاتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے، لنگر ہوتا ہے، فقیروں درویشوں کو نوازا جاتا ہے شریعت کے مطابق، ہم اس کے قائل ہیں، جانا بھی ثواب ہے، باعث برکت ہے، فیض بھی ملتا ہے۔ اور ہر وہ عرس چاہے وہ کسی بھی آستانے پہ ہو جو غیر شرعی ہو وہاں پہ جانا، وہاں پہ حصہ لینا حرام ہے۔